Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Stars Academy, head office Islam Iqbal Town. Today we are going to discuss our unit number 5 and that is about acellular life. इस acellular life में आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है HIV का लाइफ साइकिल, राइट? So let's start with the name of Allah. HIV life cycle. Now the question is, अगर आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे किया जाता है कि HIV is डैश वायरस. अब आपने पढ़ा हुआ है HIV के बारे में, दैट इज ऑब्वियसली ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एंड दैट ऑब्वियसली कॉज एड्स. सही? तो HIV कौन सा वायरस है? ऑप्शन ए है आपके पास, इज दैट रेट्रोवायरस. ऑप्शन बी है आपके पास, इज दैट ऑन्कोवायरस. ऑप्शन सी है आपके पास, इज दैट अ रेट्रो एंड ऑन्कोवायरस. और ऑप्शन डी है आपके पास, इज दैट रैप्डोवायरस. जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? यस, एग्जैक्टली इसका राइट आंसर जो बन रहा है, इट मस्ट बी द रेट्रोवायरस. अब आप सोच रहे होंगे कि रेट्रोवायरस तो ऑन्कोवायरस ही होते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हर रेट्रोवायरस ऑन्कोवायरस नहीं होता. सो रेट्रोवायरस इधर हम लिखते हैं ऑन्को वायरस. तो याद रखिएगा, हम कहते हैं हर रेट्रोवायरस ऑन्को वायरस नहीं होता, लेकिन हर ऑन्को वायरस जो सा है ये रेट्रोवायरस जरूर होता है. व्हाई? क्योंकि हर ऑन्को वायरस RNA कंटेनिंग होता है, ठीक, लेकिन हर रेट्रोवायरस कैंसर काजिंग नहीं होता. आपको आइडिया है कि ऑन्को मीन कैंसर, तो ये कैंसर काजिंग है, बट ऑब्वियसली HIV इज नॉट अ कैंसर काजिंग. HIV आपने पढ़ा, ये तो आपके लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक करता है. सही? तो चूंकि ये आपके इम्यूनिटी को वीक करता है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट से कि कैंसर काजिंग है, वी विल से कि रेट्रोवायरस है ये HIV, क्योंकि हर रेट्रोवायरस ऑन्को वायरस नहीं होता, लेकिन हर ऑन्को वायरस रेट्रोवायरस जरूर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऑन्को वायरस RNA कंटेनिंग. और आपने पढ़ा हुआ है रेट्रोवायरसेस आर एक्चुअली RNA कंटेनिंग वायरसेस. गॉट माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, HIV के लाइफ साइकिल में हम बात करते हैं. और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि HIV कैप्सिड, HIV कैप्सिड इज डैश शेप्ड. आप ख्याल में किस शेप का वायरस है HIV कैप्सिड? ऑप्शन ए आपके पास, इज दैट अ स्फेरिकल शेप्ड, और इज दैट अ कॉनिकल शेप्ड, और इज दैट अ रेक्टेंगुलर फेस, रेक्टेंगुलर, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है, इज दैट अ ट्राइएंगुलर शेप्ड. जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर है दैट इज अ कॉनिकल शेप्ड. अब देखिए, HIV वायरस की नहीं बात कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है वाला? वो बात कर रहा है उसके कैप्सिड की, ठीक. तो आपने पढ़ा इसके जो कैप्सिड है दैट इज एक्चुअली अ कॉनिकल शेप्ड, अप्रॉक्सीमेटली गिविंग अ कॉनिकल शेप, राइट. अभी हम देखते हैं इसकी शेप के बारे में. तो लेट्स सी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखिएगा. ये है, सपोज दैट दिस इज अ वायरस एंड यू नो दैट this is what? This is called as its envelop. ये इसकी envelop है, ठीक. और आपको पता है envelop कहाँ से डिराइव्ड है? होस्ट से डिराइव्ड होती है, ठीक. अच्छा जी, envelop है, और envelop के ऊपर आपने पढ़ा इस तरह करके इसकी प्रोटीन्स होती हैं, राइट. सो these proteins are known as spike proteins. ओके, तो हमारे पास ये जो सी है, दीज आर स्पाइक प्रोटीन्स, हम इसको बोलते हैं, ठीक है जी. और स्पाइक्स प्रोटीन के अंदर इसके दो पार्ट्स आपको नजर आएंगे, यू कैन सी ओवर हेयर. एक इसको नाम क्या देते हैं वाला? दिस वन इज कॉल्ड एज GP120. ऑब्वियसली इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन 120, इसको नाम दिया था ग्लाइकोप्रोटीन 120. और ये जो इसका पार्ट है दिस वन, इसको हम बोलते हैं GP41. इट्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन 41 इसको कहते हैं. है ये ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म ही,
इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म, राइट। तो इनवेल्प के ऊपर ये जो है ना ये अटैच्ड होती है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि डैश will attached with the host receptor site, आप ख्याल में कौन है जो होस्ट की रिसेप्टर साइट के साथ अटैच्ड होता है? सबसे पहले ऑप्शन ये आपके पास इज दैट इनवेल्प एज अ होल, और यू कैन सी ऑप्शन बी आपके पास GP120, सी ऑप्शन आपके पास GP41 और डी ऑप्शन आपके पास है जी कैप्सिड। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस एग्जैक्टली, इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इट इज अ GP120। दिस विल अटैच, ये जो सा है याद रखें, ये सबसे पहले आके होस्ट की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, ठीक है। अभी कैसे देखते हैं, ये देखिए इसका होस्ट क्या है, डेफिनेटली दिस इज इट्स होस्ट, और ये होस्ट कौन सा है? यू नो दैट इट्स अ हेल्पर T lymphocyte, राइट। सो दिस वन इज अ हेल्पर T lymphocytes, सो हेल्पर T lymphocytes को नाम दिया जा रहा है, ठीक। और ऑब्वियसली इस हेल्पर T lymphocytes के ऊपर आपने पढ़ा सब ऑफ देयर इज अ रिसेप्टर साइट इज देयर, एंड दिस इज द रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है? आपने इसको पढ़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज अ CD4 रिसेप्टर्स, राइट। CD4 रिसेप्टर इसको हम बोलते हैं। व्हाट इज CD4? यू नो इट्स अ CD4 मीन क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, सही। तो सबसे पहले ये देखिएगा, ये जो स्पाइक्स प्रोटीन्स होती हैं दे विल अटैच विद दिस वन, राइट। ये इसके साथ इस तरह अटैच होती है, ठीक है। और आपने पढ़ा फिर इसके अंदर एक और प्रोटीन भी होती है, दिस वन, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन, दिस वन, ठीक है। सो दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज इट्स अ मैट्रिक्स प्रोटीन, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो चीज मौजूद है, दिस द कॉनिकल शेप यू कैन सी ओवर हियर, ये इस तरह का के मौजूद है, और इसको हम नाम दे रहे हैं क्या? ऑब्वियसली दिस वन इज कॉल्ड एज अ कैप्सिड, इस तरह का। सो व्हाट इज दिस वन? ऑब्वियसली दिस वन इज कॉल्ड एज अ कैप्सिड, यू नो कैप्सिड इज एक्चुअली अ प्रोटीन कोट, ठीक। और इसके अंदर क्या मौजूद है? यू नो दैट इसके अंदर जो चीज मौजूद है डेफिनेटली दैट इज इट्स RNA, और कुछ ये आपने पढ़ा इसके अंदर इंजाइम्स मौजूद होते हैं। सो व्हाट इज दैट? दीज आर ऑब्वियसली RNA। और कितने RNA आपको नजर आ रहे हैं? दीज आर 2 आइडेंटिकल RNA आर देयर, राइट, आइडेंटिकल RNA। और ये जो चीज हमने बनाई है, व्हाट इज दैट? ऑब्वियसली दीज मस्ट बी द एंजाइम्स, ये डिफरेंट तरह के एंजाइम्स है, जैसे RT वगैरह है, और भी एंजाइम्स है, ठीक। अब ये अटैच हो गया है, अब यहां पर जैसे ही अटैच होता है तो आपने पढ़ा ये, अब सबसे पहले ये अटैच होंगे, देन जो चीज अटैच होती है इट इज अ GP41। दिस हेल्प्स इन सेल फ्यूजन प्रोसेस। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि डैश हेल्प्स इन सेल फ्यूजन प्रोसेस, जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए आपके पास GP120, ऑप्शन बी आप GP41, ऑप्शन सी आपके पास GP100, या फिर डी ऑप्शन आपके पास अगेन आप समझ लीजिए इसका इन्वेल्प है। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? तो अभी मैंने आपसे कहा इस वर्ड इट्स GP141, ठीक। यानी इस तरह देखिए, सबसे पहले इसने अटैच हुआ, अब ये जो है ये इसका पार्ट, ये इन्वेल्प अब इसकी मेम्ब्रेन के साथ यूं इस तरह दे विल गेट अटैच विद दिस वन, एंड नाउ दिस विल डिसोल्व, सही। और ये जो है कैप्सिड, ये इस तरह अंदर की तरफ इस तरह मूव करके आ जाता है, राइट, दिस वन, ये आगे दिस, ठीक। और ऑब्वियसली इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर है जी ये RNA, और ये है जी एंजाइम्स। क्लियर होगी बात? अगर आपसे यहां पे क्वेश्चन किया जाता है कि uncoating of HIV takes place in dash, अनकोटिंग कहां पर हो रही है? तो ऑप्शन ए आपके पास अनकोटिंग टेक्स प्लेस ऑन होस्ट मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है आपके पास इनसाइड होस्ट साइटोप्लाज्म,
या फिर ऑप्शन सी है आपके पास इन इनवेल्प, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है इन द न्यूक्लियस। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो ऑब्वियसली यहां पे जो राइट आंसर बन रहा है इनसाइड द होस्ट साइटोप्लाज्म। यानी ये देखिएगा अब ये अनकोड होना शुरू हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? कि यहां से ये जो कैप्सिड है इसका, उसकी अनकोटिंग होना शुरू हो जाती है इस तरह, राइट? ये टूटना शुरू हो जाएगा इन दिस वे। और इसमें से क्या निकल आएगा? जाहिर सी बात है, इसमें ये जो आरएनए है दे विल बी रिलीज्ड हियर। ठीक, व्हाट इज दैट? दिस इज आरएनए। अब इस आरएनए से क्या बनना है वाला? ये देखिए ये आरएनए है विद द हेल्प ऑफ दिस आरटी। ये एंजाइम है जी, आपने पढ़ा हुआ है आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक, तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये इस आरएनए को किस में चेंज कर रहा है? ये देखिए ये बनाएगा आरएनए एंड डीएनए हाइब्रिड बना रहा है। सो व्हाट इज दिस वन? आरएनए। और ये रेड वाला क्या चीज है? दिस इज अ डीएनए। सही, तो क्या बन चुका है? दिस इज आरएनए डीएनए हाइब्रिड, इसको हम कहते हैं, राइट? आरएनए डीएनए हाइब्रिड इसको बोला जा रहा है। और अब इसी बाद में ये टोटली किस में चेंज हो जाता है? दिस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू दिस वन। और ये क्या बन चुका है? Obviously it must be the DNA. And what is this DNA? This is called as cDNA. आपने पढ़ा what is cDNA? Obviously it's a complementary DNA. Clear? तो RT की मदद से ये cDNA बन जाता है। अब ये किस में एंटर होगा? Definitely now this will enter into the host nucleus. और आपको आइडिया है न्यूक्लियस में क्या पड़ा हुआ है? ये है जी होस्ट न्यूक्लियर डीएनए, राइट? होस्ट क्रोमोसोम या न्यूक्लियर, दिस इज a nuclear, ये DNA है। Clear? Now this viral DNA will enter into the nucleus and obviously it will be a part of this host DNA. सही, अब इसको क्या कहेंगे आप बोला? Obviously this is called as a porovirus, इसको हम बोलते हैं। Understand ये बात? So what is a porovirus? Porovirus हम बोलते हैं जब वायरस का DNA होस्ट के डीएनए के साथ अटैच्ड हो जाएगा। ओके, यहां पे हमारा, तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है यहां पे कि डैश एंजाइम हेल्प्स इन पोरोवायरस फॉर्मेशन, जी ऑप्शन ए है आपके पास इज दैट आरटी, ऑप्शन बी आपके पास इज दैट लाइगेज, ऑप्शन सी आपका इज दैट इंटीग्रेज, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास इज दैट अ प्रोटीएज। जी, क्या इसका राइट आंसर आएगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेज एंजाइम, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन है। ठीक, व्हाट इज इंटीग्रेशन? जब वायरस का डीएनए हमारे डीएनए का पार्ट बन जाएगा, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? इंटीग्रेज एंजाइम। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ दिस वायरस DNA, it will obviously will be transcribed। और आप देखिए इस तरह क्या बन रहा है भला? ये वायरस का डीएनए, दो तरह के आरएनए इसके अंदर बन रहे होते हैं। दिस वन, चूंकि डीएनए से आरएनए बनना है तो इसको क्या कहेंगे भला? ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि वायरल ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन डैश, ऑप्शन ए है आपके पास इन होस्ट साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है आपके पास इन होस्ट न्यूक्लियस, या फिर सी ऑप्शन आपके पास है इन होस्ट मेम्ब्रेन, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है इन इनवेल्प। जी, क्या इसका राइट आंसर आएगा आपके ख्याल में? तो यस, यू कैन सी ओवर हियर ट्रांसक्रिप्शन कहां पर हो रही है? तो यस, इट्स व्हाट दैट टेक्स प्लेस इन द होस्ट न्यूक्लियस। तो आपने देखा डीएनए से क्या बन रहा है? ये बन रहा है जी ऑब्वियसली आरएनए। इनमें से एक है मैसेंजर आरएनए और डेफिनेटली दूसरा है, इसको हम कहते हैं वायरल आरएनए। क्योंकि वायरस ने क्या बनाना है? ऑब्वियसली उसने अपने आरएनए बनवाने हैं। और दूसरा क्या बनवाना है? डेफिनेटली उसने बनवाना है इनवेल्प। सही, क्योंकि इनवेल्प क्या है? ऑब्वियसली इनवेल्प इज अ प्रोटीन कोट। ठीक है जी, प्रोटीन कोट। तो दो होस्ट से ये दो चीजें बनवाएगा।
सही। एक क्या बनवा रहा है, प्रोटीन का कोट यानी कि इनवेल्प, और ऑब्वियसली दूसरा उसके अपने आरएनए। तो अब देखिए गौर से, वायरस का अपना आरएनए बन रहा है और क्या निकल रहा है, मैसेंजर आरएनए यहां से निकल रहे हैं। तो ये जो मैसेंजर आरएनए निकलेगा यहां से बाहर, दिस मैसेंजर आरएनए विल बी ट्रांसलेटेड। अब यहां पर क्या होगा, यहां पे ऑब्वियसली ट्रांसलेशन हो जाएगी, राइट, ट्रांसलेशन। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि ट्रांसलेशन कहां होती है वायरस की, तो ऑब्वियसली यू कैन सी ओवर हियर दिस टेक प्लेस इनसाइड द दिस साइटो, ठीक है जी, प्लाज्म में हो रही होती है, राइट। अब यहां पे वायरस की देखिए प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। सो दिस इज अ वायरल प्रोटीन। सो व्हाट इज दैट, दिस इज अ वायरल, ठीक है जी, प्रोटीन्स। ये प्रोटीन बन रही है, और ये कौन सी वायरल प्रोटीन है, ये वही है जिसने आगे इनवेल्प बनाना है। गॉट माय पॉइंट। अब इस प्रोटीन को याद रखिए तोड़ा जाता है छोटे छोटे इस तरह यूनिट्स के अंदर, सो दैट कि ये इनवेल्प बन जाए इस तरह, दिस वन। और ये कौन तोड़ेगा, यहां पे भी एक एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटीएज। गौर कीजिए यहां पे मैंने 3 बनाए एंजाइम्स, राइट, दिस वन, ये आरटी, ये इंटीग्रेज, और ये कौन सा है, दिस प्रोटीएज। अंडरस्टैंड हुई बात। अब जब ये प्रोटीएज इसको तोड़ेगा, छोटे छोटे इस तरह यूनिट्स बन जाएंगे, ऑब्वियसली इसको क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स, ठीक है, कैप्सिड से कैप्सोमर्स, आपने पढ़ा हुआ है। अब इसके अंदर क्या जमा हो जाएगा, ये जो वायरल जो आरएनए आ रहा है, ये इसके अंदर पैक हो रहे हैं, और ऑब्वियसली इसके एंजाइम भी पैक हो रहे होते हैं। तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात, जब ये बन जाएगा पूरे का पूरा, नाउ इट्स अ पैक्ड वन, सही। अब यहां से रिमूव हो जाएगा, कैसे, ये होस्ट की मेम्ब्रेन को इस तरह ये इस शेप के अंदर आएगा। नाउ दिस विल एंटर इनटू दिस वन, ये जी, ये बन चुका है एक नया वायरस, सही। अब ये रिमूव होगा यहां से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बोला, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि एचआईवी वायरस एस्केप फ्रॉम द होस्ट सेल बाय, कौन सा प्रोसेस है, ऑप्शन है आपके पास, एक्सोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस है, डिफ्यूजन है, या फिर बडिंग है। तो क्या राइट आंसर आएगा, यस एग्जैक्टली, इसका राइट आंसर है जी आपके पास बडिंग, इसको बोलते हैं, राइट। सो दिस वन इज नोन एज अ बडिंग प्रोसेस। तो फिर यहां से क्या होगा, ऑब्वियसली ये रिमूव हो जाएगा, ठीक, और ये कंप्लीट एक वायरस जो है ना, ये बन जाएंगे इसके अंदर, सही, ये इसके अंदर बन जाएगा, और बाद में इसके ऐसा ऐसा क्या बनना है, ये स्पाइक्स फॉर्मेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो आप देखिए एक न्यू वायरस बन चुका है। Is that clear? So this is how a HIV virus completes its life cycle. Got my point? तो याद रखिए इस तरह हमारे पास ये एक लाइफ साइकिल है जी HIV का। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ आवर यूनिट नंबर 5, ठीक है जी। आई होप सो कि इसको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। स्टिल फर्दर फॉर डिटेल लेक्चर यू कैन मे विजिट टू द पेड कंटेंट्स, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।